दूसरा इलस्ट्रेशन है कि ए जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और उसको कोर्ट या ऑर्डर करती है कि वो वाई को गिरफ्तार कर ले। वो कोर्ट ऑफिसर ए जेड को समझता है कि यही वाई है और इंक्वायरी ड्यू इंक्वायरी के बाद, जांच पड़ताल के बाद भी वो भ्रमित हो जाता है कि नहीं ये जो जेड है यही वाई है और वो गिरफ्तार कर लेता है। तो ये मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है। तो यहां पर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई जुर्म नहीं किया। तो यह भी एक डिफेंस हो सकता है और यह डिफेंस सेक्शन 14 में ए के लिए उपलब्ध है और उस सैनिक के लिए भी उपलब्ध है और ये उस एक्यूज के लिए भी है अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा चलता है या कोई इंक्वायरी होती है। सेक्शन 15 एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियरी। सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियरी। तो अगर कोई जज न्यायालय के में अगर वो जुडिशियली न्यायिक कार्य करता है और न्यायिक कार्य के दौरान न्यायिक कार्य में अगर कोई त्रुटि होती है तो वो कोई जुर्म नहीं माना जाएगा और वह गुड फेथ में होना चाहिए। सेक्शन 16 एक्ट डन बाय परसुएंट ऑफ ए जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 15 वो ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 77 है और सेक्शन 16 ये ओल्ड आईपीसी का 78 है। और कोई जजमेंट या ऑर्डर होता है तो उसके कंप्लायंस में, उसके परसुएंट में भी अगर कोई गुड फेथ में कहीं कोई मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है, अगर तथ्यों के भ्रमित हो जाने की वजह से, गलती की वजह से अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 17 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 17 ये ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 79 है। इसका जो इलस्ट्रेशन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये देखता है कि जो जेड है वो मर्डर कर रहा है। ए को ऐसा दिखता है कि जो जेड है वो किसी की हत्या कर रहा है। तो ये जो है ये अपने पूरे सोच विचार कर बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट और गुड फेथ में of the power which the law gives all persons of apprehending murderers in the fact seizes Z, कि कानून जो है हत्या करने वाले हर आदमी को पकड़ने का पावर देता है और वो जेड को यह सोचकर पकड़ लेता है और जेड को वो प्रॉपर अथॉरिटीज के पास पकड़कर ले जाता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट में टर्न आउट that Z was acting in self defense। तो अब अगर A जो है वो ये देखता है कि Z हत्या करने जा रहा है या हत्या कर देगा और वो ये समझता है कि कानून में उसको ये पावर है कि अगर कोई हत्या करने जा रहा है तो उसको पकड़ ले, वो Z को पकड़ लेता है और पकड़कर प्रॉपर अथॉरिटीज के पास, पुलिस के पास ले जाकर उसको कस्टडी में दे देता है। तो यहां पर ए ने कोई जुर्म नहीं किया है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस क्योंकि उसने गुड फेथ में किया है। अब तो जेड ये प्ली नहीं ले सकता कि वो जो मर्डर कर रहा था वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कर रहा था और ए ने जो उसे पकड़ लिया वो गलत पकड़ लिया। तो यह डिफेंस के लिए, डिफेंस काउंसिल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट।
ये ओल्ड आईपीसी में 80 है और इसको चैप्टर 3 में सेक्शन 18 में लाया गया है। वो सेम कट पेस्ट है, मगर इसका इलस्ट्रेशन हम अपने व्यूवर्स के लिए पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन है कि ये जो है ये कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कोई काम कुल्हाड़ी से कर रहा है, और कुल्हाड़ी का जो हेड है वो छटकता है और वो छटक के पास में खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है। A is at work with the hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. If there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. तो ये जो कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, लकड़ी चीर रहा है, और उस कुल्हाड़ी का जो हेड है वो छटक जाता है और पास ही खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है और वो मर जाता है। वो कुल्हाड़ी का जो फल है वो सिर में लग जाता है और वो मर जाता है। तो यहां पर ए ने अगर सावधानी बरती है और जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया है, प्रिकॉशन रखा है, और एक्सीडेंटली अगर कुल्हाड़ी का फल, उसका हेड अगर छटक जाता है और उड़ के किसी के सिर में लग जाता है, तो यहां पर एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो वो चूंकि कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, लकड़ी चीर रहा था, तो वो उसका एक एक्ट है, वो अनलॉफुल एक्ट नहीं है, मगर एक्सीडेंट से वो उसका फल छटक जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये माफ़ी योग्य है, एक्सक्यूजेबल है। ये एक डिफेंस हो सकता है मुलजिम के लिए। सेक्शन 18 और ओल्ड आईपीसी में ये सेक्शन 80 है। सेक्शन 80 ओल्ड आईपीसी चैप्टर 4। सेक्शन 19 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो अगर कोई भी कार्य किया जाता है जिससे यह संभावनाएं हैं कि इससे नुकसान हो सकता है, मगर वह कार्य बिना नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है कि वो दूसरा जो बड़ा नुकसान है उसको रोका जा सके, इस नियत से अगर कोई कार्य किया जाता है और अगर कोई नुकसान होता है, तो वो सेक्शन 19 में एक्सक्यूजेबल है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये एक डिफेंस हो सकता है। और ओल्ड आईपीसी में सेक्शन 81 है, जिसको सेक्शन 19 में यहां पे कट पेस्ट कर लाया गया है। सेक्शन 19 में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो उसमें एक इलस्ट्रेशन जो बी है वो इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 19 में जो इलस्ट्रेशन बी है वो हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि ये इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये जो है वो बहुत से घरों को वो गिरा देता है, और इस नियत से गिरा देता है कि जो आग लगी है और वो आग की लपट बड़ी तेजी से एक घर से दूसरे घर में फैल रही और वो फैलने ना पाए आगे, इस नियत से वो कुछ घरों को गिरा देता है। He does this with the intention in good faith, और वह ये जो करता है वह गुड फेथ में करता है कि आग की ये जो लपट है ये आगे ना बढ़े और घरों को अपने लपेटे में न ले ले, और इससे और लोगों की जो प्रॉपर्टी है और उसकी जिंदगी है वो बच सके। हियर इफ इट बी फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड was of a such nature and so imminent is to excuse A that A is not guilty of the offense। तो यहां अगर यह पाया जाता है कि A ने जो कार्य किया है
वह अदर दूसरी बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया है, गुड फेथ में किया है, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। यह एक डिफेंस हो सकता है एक्यूज के लिए। AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1773, वीडा मेनेजेस वर्सेस यूसुफ खान। इसमें यह कहा गया कि द एक्सप्रेशन हार्म इन सेक्शन 81 इंक्लूड्स फिजिकल इंजरी। तो फिजिकल इंजरी भी इसमें इंक्लूड करता है सेक्शन 19 में, जो हार्म है टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये 81 ओल्ड IPC में जो है और ये सेक्शन 19 में जो हार्म है ये इंक्लूड्स फिजिकल इंजरी। तो अगर अदर हार्म को रोकने के लिए अगर कोई अदर हाउसेस को वो पुल डाउन करता है और उसमें किसी को इंजरी पहुंच जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो वह भी इंक्लूड करेगा। ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है।